जय माता दी मित्रों। दोबारा आपका स्वागत है मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल अनंत कृपा परिवार के अंदर। मित्रों, यहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे जिनसे जीवन बदल जाएगा। इससे पहले मैंने जिन युवकों के विवाह में देरी हो रही है उसका वीडियो दिया था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया उसका, सबके कमेंट्स मिले, अच्छा लगा। आप लोगों का परिवार में आप लोगों का प्यार मिला, अच्छा लगा। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा है, बारिश के जल से पैसों की बारिश। जी, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी हमें मालूम ही नहीं है कि वर्षा के जल में कितनी ताकत है। हम उससे क्या क्या प्रयोग करके और क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं। ये कुदरत की दी हुई हमारे पास ऐसी सुलभ चीज है कि जिसे हम व्यर्थ कर देते हैं। इससे आप घर की संपन्नता, कारोबार, रोग, नजर, बहुत सारे प्रयोग हैं। एक एक करके सारे प्रयोग देता रहूंगा। जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स मिलते रहेंगे, वीडियो की डिमांड आती रहेगी, वैसे वैसे मैं वीडियो डालता रहूंगा। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इस प्रयोग को करिए, आपको अच्छा लगे, इसका फल प्राप्त हो तो एक एक पेड़ जरूर लगाइएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। और गरीबों को भोजन, सूरदास को, अंधों को भोजन, इन्हें जरूर दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है। अब करना क्या है, हम सीधा प्रयोग विधि पर आते हैं। जैसा थंबनेल पर देखा आपने, वर्षा का जल। मित्रों, ये हमारा जब प्रयोग होगा तो ये प्रयोग होगा हमारा शुरू शुक्रवार को। आप इसे 1 शुक्रवार को, 3 शुक्रवार को, 5, 7, 9, 11, ये आपके ऊपर इच्छा है कि आप कितने करने हैं। 1 शुक्रवार को करेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ बरकत आनी शुरू होगी। प्रयोग शुक्रवार को होगा। वर्षा किसी भी दिन हो, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, उससे इसका कोई मतलब नहीं। आपका कार्य है कि जिस दिन भी आपको लगे कि आज वर्षा होगी और अच्छी खासी वर्षा होगी, या इतनी वर्षा हो जाएगी कि आप 1, 2, 3 लीटर जल उसका इकट्ठा कर सकते हैं, तो उस जल को घर की छत पे किसी बर्तन को रखिए, या बाहर आंगन में या किसी खुले स्थान पर बर्तन को रख दीजिए। उसमें इतना जल इकट्ठा हो जाए, 1-2 लीटर, 1 लीटर कम से कम हो जाए। अब उस जल को छान करके अलग रख लीजिए। जब वर्षा होनी शुरू हो जाए तो उसके 2-4 मिनट बाद जल इकट्ठा करना शुरू करिएगा, ताकि काफी हद तक मिट्टी नीचे बैठ जाए। उसके बाद साफ जल आना शुरू हो जाएगा। जल इकट्ठा हो जाए, एक बार दोबारा कपड़े से छान लें, किसी बारीक कपड़े से उसे अलग रख लें। और अगर ये कार्य शुक्रवार को सुबह हो जाए तो बहुत अच्छा, और अगर उस शुक्रवार को अमावस हो तो और भी अच्छा, बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। वर्षा के जल को इकट्ठा करके रख लें। बहुत छोटी छोटी पूजा की सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। रौली, कलावा, हल्दी से रंगे हुए चावल, साबुत हल्दी की गांठ, एक सुपारी, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1-2 चम्मच। मिष्ठान में शहद या मिश्री के दाने, थोड़े से पुष्प, बूरा, शक्कर, शक्कर बोलते हैं गुड़ के चूरे को, वो मिल जाए तो और बेहतर। नहीं तो मैंने आपको 2-3 तरीके के मिष्ठान बता दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब प्रयोग करना कैसे है उसे समझिए। ये सारा सामान इकट्ठा करने के बाद शुक्रवार की सुबह ही अशोक के पेड़ के सामने खड़े होंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि प्रभु,
हमें आपके पत्तों की ज़रूरत है, कृपया हमें इजाज़त दीजिए। और कुछ थोड़े से चावल उस अशोक के वृक्ष के ऊपर छोड़ करके, उसकी जड़ में छोड़ करके 108 पत्ते तोड़ लीजिए। पत्ता कोई खंडित नहीं होना चाहिए। वो 108 पत्ते ला करके धो करके रख लीजिए। संध्या के समय अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठें। जो विवाहित नहीं है वो अकेले बैठें। और अगर घर में कोई छोटी कन्या हो, 9 साल या उससे छोटी, तो और भी अच्छा, उसे साथ बिठा लें। तीनों ही चरणों में ये प्रयोग काम करेगा। छोटी कन्या से करवाएंगे तब भी, अपनी गृह लक्ष्मी से करवाएंगे तब भी, और अगर आप विवाहित नहीं हैं, खुद अकेले भी करेंगे तो भी ये कार्य सिद्ध होगा। यह प्रयोग सफल रहेगा। एक अनुभूत प्रयोग है ये। मैं प्रयोग आपको वही दूंगा जो हम करके देख चुके हैं, और अभी तक आपको किसी ने ऐसा प्रयोग दिया नहीं होगा। अब मित्रों, संध्या काल के समय, जिस समय गोधूली का समय होता है, आपने सामने आसन बिछा करके मंदिर के देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। वर्षा के जल को किसी तांबे के लोटे, पीतल के लोटे, अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी के लोटे में भी भर के रख सकते हैं अपने सामने। उस लोटे को मंदिर में रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, और गंगा जल अगर शुद्ध सीधा हरिद्वार से लाया हुआ हो तो बहुत अच्छा, उसे ला करके रख लें। माँ भगवती के समक्ष, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के समक्ष, लक्ष्मी गणेश जी के समक्ष आपने एक ही अपने मंदिर में एक दीपक जलाना है, देसी घी का जोत जलानी है। साथ में थोड़ा सा कुछ मिष्ठान रख दें, लड्डू, बर्फी, मिश्री, पंचमेवा, कुछ भी, ये भोग अर्पण करने के लिए। अब मित्रों, आगे क्या करना है? रोली खोलिए। रोली खोल करके सबसे पहले कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाइए। कलश की गर्दन पर कलावा बांध दीजिए, और उसमें दूसरे पात्र से वर्षा के जल को किसी भी लोहे के पात्र में इकट्ठा नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। जिस भी पात्र में आपने इकट्ठा किया है, उस पात्र से उस लोटे के अंदर उसे भर लेना। और यह कार्य अपनी धर्मपत्नी से करवाएं या उस छोटी कन्या से करवाएं। अगर ये दोनों यहाँ पे नहीं है तो आप ये कार्य स्वयं करें। स्वास्तिक बनाने के बाद आपने थोड़ी सी रोली रिंग फिंगर पर, अनामिका पर जल के अंदर घुमा देनी है। तिलकम गंधम समर्पयामि नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ रोली घुमा दीजिए जल के अंदर। जल के अंदर रोली घुमाने के बाद उसके अंदर हल्दी लगे हुए चावल, एक हल्दी की साबुत गांठ और एक सुपारी, ये दो सामान और साथ में लेने आपने। कुछ भी मिष्ठान, शहद की एक आध बूंद या मिश्री का एक आध दाना, यह उस लोटे के अंदर छोड़िए। थोड़े से पुष्प, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 सवा चम्मच के करीब, ये सब छोड़ करके वरुण देव को प्रणाम करिए, कलश को प्रणाम करिए। आपने जल की पूजा कर ली। उसके पश्चात लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम करिए। और घर में अगर लक्ष्मी नारायण जी की कोई छोटी मूर्ति हो तो किसी एक थाली के अंदर रख करके उससे उन्हें बाद में स्नान कराना है। लेकिन स्नान कराने से पूर्व जिस लोटे के अंदर आपने जल रखा है, जो आप 108 पत्ते अपने साथ लेकर के आए थे, एक एक पत्ता आप अपनी धर्मपत्नी को देते जाएं। आपकी धर्मपत्नी या वो छोटी कन्या या आप स्वयं, अगर आप अकेले हैं तो उसको उसके अंदर रख करके पत्तों को लीजिए। एक एक पत्ता मंत्र वीडियो के अंदर दिया हुआ है, एक एक पत्ता एक एक बार मंत्र पढ़ते जाएं। इस प्रकार आपने 108 बार वो मंत्र पढ़ना है। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः।
ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इस प्रकार आपने 108 पत्ते एक एक करके एक एक मंत्र के साथ उस कलश के अंदर समाहित कर देने हैं, डंडी वाली तरफ से, जिस तरफ से तोड़े जाते हैं। यह कार्य करने के बाद मंदिर में माथा टेकिए और उस अगर छोटी कन्या आपके साथ में है तो उस छोटी कन्या के तिलक करिए, उसके चरण धोइए, उसके पैर के पंजों पर तिलक कर दीजिए, उसे लक्ष्मी स्वरूप मानते हुए। उसके हाथ में, उससे पहले आपने उस कलश के जल से लक्ष्मी नारायण जी को स्नान करवाना है। लक्ष्मी नारायण जी को स्नान करा करके वो जल वापस उसी लोटे में डाल देना है। थाली के अंदर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को रखिए और लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः 11 बार, 21 बार, 31 बार, जितनी बार बोला जाए। इसे करते करते आपने थोड़ा सा जल चढ़ा देना है, जितना उस थाली के अंदर आ जाए। उसके बाद उस जल को वापस लोटे में डाल लेना बड़ी सावधानी से, और उस कन्या के हाथ में लोटा दे करके कहना है, आप उसे गाइड करते जाएंगे, बताते जाएंगे। सारे घर के अंदर छींटा लगवाना है उन अशोक के पत्तों से। छींटा अशोक के पत्तों से ही लगाया जाएगा। तत्पश्चात अपनी अलमारी में लॉकर वाले स्थान पर, जहाँ पर भी आप अपना धन वगैरह रखते हो, वहाँ पर छींटा लगाइए, प्रणाम करिए, माँ लक्ष्मी जी से निवेदन करिए कि हमारे घर में निवास बना रहे आपका। लक्ष्मी जी वहीं रुकती हैं जहाँ पे नारायण का ध्यान साथ में होता है, वहाँ उन्हें लगता है कि ये मेरा अपना घर है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। छोटी कन्या नहीं है, लोटा धर्मपत्नी के हाथ में दे दें। आपकी धर्मपत्नी छींटा लगाएंगे। आप विवाहित नहीं हैं तो आप लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए छींटा देते चले जाएंगे, और बाद में उस पत्तों में से 21 पत्ते अलग निकाल लीजिए, जिनमें से 7 के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, 7 दूनी 14, और 7 के ऊपर 14 पत्तों के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, और 7 के ऊपर श्रींग लिखना है। वो आप माचिस की सीख से, अनार के पेड़ की कलम से, किसी ऐसी चीज़ से लिखेंगे तो अनार की, माचिस की सीख के बजाय अगर अनार की कलम लें, या माचिस की तीली के आगे हल्की सी रुई लपेट करके पीले चंदन से या हल्दी से श्रींग लिखना है। 14 पत्तों पर स्वास्तिक बनाना है। उन पत्तों को पहले 7 पत्ते स्वास्तिक वाले, फिर बीच में श्रींग लिखे हुए, और उसके बाद फिर स्वास्तिक वाले पत्ते आपने घर की बंधनवार में लगा देने हैं। जो पत्ते बचे हुए हैं, आधे पत्ते पहले और आधे सबसे अंत में, बंधनवार के शुरू और आखिर में, उनका एक गुच्छा बना करके दोनों तरफ सब सेटिंग बना देनी है उसकी, और इस प्रकार उसे घर की बंधनवार के बाहर लगा देना। मित्रों, एक बार इस प्रयोग को करके देखिए, और आपको ये प्रयोग अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो वो भी इसका लाभ उठा सके। आगे समय समय पर इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग आपको देता रहूँगा। वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मंत्र और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिए जाएंगे। व्हाट्सएप पर आप जो भी मैसेज डालेंगे या कुछ पूछेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा। अगर मुझे ज़रूरी लगेगा कि बात करनी ज़रूरी है तो तुरंत बात करी जाएगी, आपको समझाया जाएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए, आप मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आपका इस अनंत कृपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जय माता दी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।